सर्दियों की उस बरसाती शाम में जब आसमान भारी गहरे बादलों से ढका हुआ था और ठंडी लगातार बारिश पुराने मोबाइल होम की छत पर टपक रही थी। तीनों सदस्य, एक पिता, एक माँ और उनकी मासूम बेटी, छोटे से कमरे में एक दूसरे के और करीब हो गए थे। बाहर की दुनिया ठंडी, सुनसान और कठोर थी। तेज हवाओं के झोंके और कीचड़ से भरी जमीन में बर्फ की तरह सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन उस छोटे से लकड़ी के घर के अंदर हल्की पीली रोशनी, पुराने फर्नीचर की गर्माहट और बारिश से धुंधली खिड़की के बीच एक अलग ही दुनिया बस गई थी, जहां समय धीरे धीरे बह रहा था और हर क्षण का अपना महत्व था। पिता अपने थके हुए कंधों और मंद चेहरे के साथ स्टोव के पास खड़ा था। उसके हाथ थोड़ा थके हुए और ठंड से जकड़े हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक स्थिरता और धीरज था। वो धीरे धीरे केतली में पानी गर्म कर रहा था और उससे उठती भाप कमरे में फैलकर ठंडी हवा के बीच उम्मीद की एक हल्की सी किरण जैसी बन गई थी। उसकी मेहनत की चुपचाप, बिना किसी शब्द के, पूरे परिवार के लिए सुरक्षा और प्यार की निशानी बन गई थी। माँ अपनी हल्की ऊनी शॉल को बेटी के चारों ओर कसकर लपेट रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान भी चमक रही थी, जैसे कह रही हो कि सब ठीक रहेगा। और बच्ची खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश की बूंदों को उंगलियों से छूने की कोशिश कर रही थी। उसके मासूम चेहरे पर उत्सुकता और जादू दोनों झलक रहे थे। वो बारिश को सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी खेल और प्रकृति की खूबसूरती के रूप में देख रही थी। छोटे से कमरे में पुराना लकड़ी का फर्नीचर, घिसे हुए कप और हल्की रोशनी की झिलमिलाहट ने माहौल को और भी सुकून भरा बना दिया था। और जैसे ही पिता चाय के कप भरता, उन पुराने कपों में ना सिर्फ गर्म चाय, बल्कि अपनापन, सुरक्षा और परिवार की असली गर्माहट भर जाती थी। तीनों पास पास बैठे, कपों को दोनों हाथों से थामे हुए, बाहर की तेज बारिश और ठंडी हवा को भूलकर केवल अपने इस छोटे से दुनिया में खो गए थे, जहां खामोशी डरावनी नहीं, बल्कि भरोसे और प्यार से भरी थी। माँ की हल्की मुस्कान, पिता की शांत लेकिन सजीव निगाहें और बच्ची की मासूम जिज्ञासा कमरे को घर की असली परिभाषा दे रही थी। जैसे ही शाम गहरी होती गई, बारिश धीमी पड़ने लगी। खिड़की पर पानी की धारियां और भी नर्म हो गईं। एक पुराना मोटा कंबल सबके ऊपर फैल गया और कंधे आपस में छूने लगे। सांसें धीरे और स्थिर हो गईं और तीनों की आंखों में एक अनकही राहत झलकने लगी। बच्ची नींद में धीरे धीरे डूब गई। उसकी मासूम मुस्कान में दिन भर की सारी चिंता और सर्दी घुल गई। और पिता, माँ और बच्ची की संगत ने उस छोटे से कमरे को सबसे सुरक्षित और गर्म जगह बना दिया। रात का सन्नाटा बाहर था, बारिश अभी भी हल्की हल्की बूंदों में थी, लेकिन अंदर का वातावरण शांत, सुकून भरा और पूर्ण था। छोटी सी रोशनी अभी भी जल रही थी और उसकी मंद झिमक हर कोने में उम्मीद की एक छोटी सी किरण फैल रही थी। परिवार का ये छोटा संसार बता रहा था कि खुशी हमेशा बड़े घरों में नहीं होती। कभी कभी ये छोटे से मोबाइल होम में, बारिश की ठंडी बूंदों के बीच, चाय की भाप, हल्की रोशनी और एक दूसरे के करीब बैठने के एहसास में बसती है। पिता अपनी आंखों में एक स्थिरता लिए बैठा रहा। उसकी हर छोटी हरकत, स्टोव जलाना, केतली उठाना, चाय डालना, एक प्रेमपूर्ण क्रिया की तरह थी, जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। माँ अपनी देखभाल और प्यार के छोटे छोटे इशारों से बच्ची के दिल में सुरक्षा और आत्मविश्वास भर रही थी। बच्ची ने चाय का पहला घूंट लिया। उसकी आंखों में आनंद और हल्की आशा की झलक थी। उसके मासूम चेहरे की मुस्कान ने कमरे की ठंडी दीवारों को भी गर्म कर दिया। धीरे धीरे रात गहरी हुई, बारिश और भी नर्म हो गई। बाहर अंधेरा गहरा हुआ, लेकिन छोटे से घर की हल्की पीली रोशनी में चारों ओर प्यार, अपनापन और सुरक्षा का एहसास था। नींद ने धीरे धीरे परिवार को अपनी बाहों में समेट लिया और उनका दिन खत्म हुआ। बाहर ठंडी रात पहरा दे रही थी, बारिश लगभग रुक गई थी और अंदर का वातावरण पूर्ण रूप से शांत और सुकून भरा था। ये रात, ये बारिश, ये छोटा सा घर और ये तीनों के साथ का पल, सभी मिलकर एक कहानी कहते थे कि जीवन की असली गर्मी सिर्फ सुविधा, बड़े घर या भव्य चीजों में नहीं है, बल्कि साथ होने, प्यार साझा करने और हर छोटे पल की कद्र करने में बसती है। जब बारिश आखिरकार थम गई, तो मोबाइल होम की रोशनी अभी भी चल रही थी और इस छोटी सी दुनिया ने ये स्पष्ट कर दिया कि जब तक परिवार पास है, कोई ठंड, कोई मुश्किल, कोई अंधेरा उन्हें छू नहीं सकता। उनके बीच की मासूम मुस्कान, छोटे से हाथ, हल्की रोशनी, पुरानी दीवारें, धुंधली खिड़कियां, गर्म चाय और कंबल की गर्माहट और बारिश की मंद आवाज़, सभी मिलकर एक ऐसा एहसास दे रहे थे जो ना केवल घर, बल्कि पूरा संसार महसूस करवा रहा था। और यही वो जादू था जो बारिश, सर्दी और छोटे से मोबाइल होम को जीवन और प्रेम की सबसे बड़ी सीख बना रहा था।